हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएनएस एजुकेशन। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जो हवलदार का रिजल्ट आउट हुआ है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत सारा डाउट है कि एमटीएस का रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसका एक्सपेक्टेड डेट बताया जाए, साथ ही साथ आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा एमटीएस, ठीक है, और एमटीएस का रिजल्ट कब तक आएगा। साथ ही साथ बहुत सारे डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पूछे गए हैं, उन सभी का समरी मैंने किया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जो आप सभी का एक्सपेक्टेड डाउट है वो वही है, ये है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि उनका नाम हवलदार के लिस्ट में है, अगर वो फिजिकल स्किप कर देते हैं तो क्या उनका सिलेक्शन एमटीएस में हो पाएगा, नहीं होगा, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे। सेशन 1 जो एग्जाम हुआ था, क्या उसके लिए सेपरेट टफ होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हवलदार का रिजल्ट आ चुका है तो उसके बेसिस पे आप एक्सपेक्टेड कट बताइए कि एमटीएस का फाइनल जो कट ऑफ होगा वह कितना होगा। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं, इन सभी डाउट्स को आपका क्लियर करेंगे एक एक करके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपके सवाल है उनका जवाब देने की कोशिश इस वीडियो में करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए तो जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि 60 दिनों के बाद, मैंने यहाँ पर आपको ट्रेंड दिखाकर बताया था कि 60 दिनों के बाद जो रिजल्ट है वो जारी किया जाता है लगभग, ठीक है। तो रिजल्ट तो जारी हुआ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम का क्या आ गया कि पहले हवलदार का जारी हो गया रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट जो आएगा वो फाइनल रिजल्ट आएगा और एमटीएस और हवलदार का साथ ही आएगा जब फिजिकल हो जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद कि कितने दिनों बाद आएगा। चलिए अब थोड़ा कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो। पहला जो डाउट है लोगों का सेशन 1 के बारे में कि सर सेशन 1 जो होगा क्या उसका कोई सेपरेट कट ऑफ होगा, तो इसका जवाब है कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्लियरली नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है कि केवल और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आने चाहिए, और वो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो यूआर के लिए 36 है, ओबीसी के लिए 30 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, एससी के लिए 24 है और एसटी के लिए भी 24 है, ठीक है। केवल ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं। उसके बाद आपको हवलदार का जो रिजल्ट आया है उसमें भी यही देखने को मिला है कि उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि सेशन 1 में जिनका भी इस परसेंटेज कट ऑफ से, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे उससे पार है, उन सभी को हवलदार का लिस्ट में रखा गया है। तो कोई भी एक्सेप्शनल कट ऑफ दोबारा नहीं आने वाला है। जो सेशन 1 में आपका मिनिमम मार्क्स है, अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप सेशन 2 में मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट का जिनका सेशन 2 में कितने मार्क्स होना चाहिए ताकि आप किसी न किसी जोन में सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इससे पहले ये जान लो कि आपने सारे जोन सिलेक्ट कर रखे हो तभी आपके ऊपर ये कट ऑफ लागू होगा। सारे जोन मतलब ऑल इंडिया में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी जोन है सभी का आपने चूज कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से है तो 135 से 145 कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी से है तो 130 से 135 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस से है तो 130 से 135 जाएगा, एससी से है तो 120 से 130 और एसटी से अगर आप है तो 110 से 120 कट ऑफ जाएगा। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, जो कि बेस्ड है आपका हवलदार के रिजल्ट पे। हवलदार का और एमटीएस का ज्यादा कट ऑफ में फर्क नहीं होता है, बल्कि जो हवलदार का मेरे टाइम में, जो 2021 वाले टाइम में हवलदार का जो कट ऑफ था वो एमटीएस से भी ज्यादा था। और पता नहीं क्यों था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हवलदार भी सिलेक्ट कर चुके थे तो उनको परेशानी हुई थी, ठीक है। चलिए, आई होप कट ऑफ के बारे में आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। जिन भी कैंडिडेट का इससे आसपास कट ऑफ हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना मार्क्स बता सकते हैं, और मैं कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा तो मैं जरूर उसका। चलिए अब यहाँ पर जो भी आपके सवाल थे वो क्लियर हो गए। यहाँ पर जो मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। पहला जो सवाल था कि हवलदार के लिस्ट में मेरा नाम है, अगर आप डीबी सिलेक्ट
स्किप कर देते हो तो क्या आप सिलेक्टेड होते हो या नहीं आते हो। तो इसमें देखो दो कंडीशन है। पहला कि केवल और केवल अगर आपने हवलदार चूज किया है फॉर्म डालते समय, तो अगर आप डीबी स्किप करते हो तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपने एमटीएस भी चूज किया है, अगर आप एमटीएस का कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो आपको जरूर मिलेगा एमटीएस, ठीक है। क्योंकि जब मैं 2021 की बात करूं, 2021 में ही पहली बार हवलदार की वैकेंसी इंक्लूड हुई थी, तो 2021 में मैं एमटीएस हवलदार दोनों में सिलेक्टेड था। और हवलदार में मैं गया नहीं क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एमटीएस का सारा पोस्ट था, तो मुझे एमटीएस मिला। हवलदार का लिस्ट जो फाइनल आई उसमें मेरा नाम नहीं था, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो रिजल्ट है उसका। तो सबसे पहले रिजल्ट जो आएगा वो फिजिकल के बाद आएगा, क्योंकि अभी हवलदार का फिजिकल होगा, जिसके लिए 3000 के आसपास कैंडिडेट को, 3015 शायद कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। अब इन 3015 कैंडिडेट का जो फिजिकल होगा वो हर एक जोन में होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी का 8 जोन है शायद, ठीक है। जैसे एक नॉर्थ में जोन है, अभी आप जिस दिल्ली जो है वो ईस्टर्न जोन है, एक सेंट्रल जोन है, एक वेस्टर्न जोन है, एक साउथ वेस्टर्न जोन है। इसी तरह से हर जोन का अपने जोन के हेडक्वार्टर में फिजिकल होता है। जैसे कि जो हमारा ईस्टर्न शायद जोन में दिल्ली आता है, या नॉर्थ ईस्टर्न जो नहीं नॉर्दर्न जोन में आता है, तो इस जोन का दिल्ली में होता है। और जो नॉर्दर्न जोन है उनका इलाहाबाद में होता है, ठीक है। वेस्टर्न जोन का कलकत्ता में होता है। तो इस तरह से सभी का आपका होगा। उसके बाद आपका फिर से एक बार एडमिट कार्ड आएगा जो कि होगा आपका फिजिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। और हमारे टाइम में जो आपका फिजिकल में टाइम लगा था वो हर जोन में वेरी किया था। हमारे जोन में 2 से 3 दिन चला था फिजिकल एग्जाम, ठीक है। गर्ल्स का अलग हुआ था, बॉयज का अलग हुआ था। और ये आपका सभी जोन का मिलाकर लगभग लगभग 1 महीने तो लग गए थे, ठीक है। तो आपका जो फिजिकल हो जाएगा उसके बाद ही आपका ये अनुमान लगाया जा सकता है कि रिजल्ट आएगा। तो टाइम टेकन की अगर बात करें तो 1 महीने आप मानकर चलो कि आपको फिजिकल में समय लगेगा। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उससे उस पूरा समय को मैं बता रहा हूँ, यानी कि अभी से 1 महीने समय मुश्किल से लगेंगे आपके फिजिकल कंप्लीट होने में, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो मिड अक्टूबर में आ सकता है, ठीक है। मिड अक्टूबर में 1.5 महीने हो जाएंगे। तो मिड अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी 9 से 10 सितंबर तक 9 से 10 सितंबर तक सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद होंगे। 7 से ही बंद है, क्योंकि 7 को जन्माष्टमी है, 8 को आपका छुट्टी है, 9-10 को G20 है। तो यहाँ 4 दिन बंद होंगे, ठीक है। उसके बाद ही कोई भी इस पे डिसीजन होगा। तो मिनिमम चांसेज है कि आपका मिड अक्टूबर में आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाए। आई होप दोस्तों जो भी आपके एमटीएस से रिलेटेड डाउट थे इस वीडियो में मैंने क्लियर किया है। कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में।